इसी बनाए पहले उसको ब्रीफ कर देते हैं। हाँ भैया, आंदोलन के 25वें दिन आयोग द्वारा पास जो किया है, जो हम लोग क्लेम किए थे उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है और जो है कि वो जांच चल रही है बोल रहा है। जब जांच चल रहा है तो इतना जल्दबाजी क्यों है मेंस परीक्षा लेने का? और दूसरी बात है कि इन्होंने हम लोग पे ऊपर सवाल खड़ा किया है कि जो 17.2 का जो व्याख्या किया हम लोग उसको समझ नहीं पाए हैं। तो क्या सिर्फ आयोग ही समझता है? सिर्फ पढ़ने आयोग को ही आता है? तो ये बार बार क्यों कोर्ट में खड़ा होता है और कोर्ट इसको बार बार जो है कि कोर्ट के पास इसके पास जवाब नहीं रहता है। सिंगल कटअप झारखंड का गजट में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि सिंगल कटअप तो सिंगल कटअप, और ये जो है कि कल 25 को कटअप भी जारी कर दिए हैं। लेकिन कटअप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब सिंगल कटअप का एक तरफ बात कहा गया है, दूसरी तरफ अनरिजर्व, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस और BC1 और BC2 का तो कैटेगरी वाइज आप रोल नंबर जारी कर दिए हैं कि कौन किस कैटेगरी में जारी किया है। लेकिन यहाँ जो हैंडीकैप्ट वाला है, स्पोर्ट वाला है, इन लोग का भी कटअप जारी किए हैं, लेकिन हैंडीकैप्ट कोटा और स्पोर्ट कोटा में किसका रोल नंबर है ये अब जारी नहीं किया है। मतलब कि आप 115 वाला जैसे हम लोग क्लेम किए हैं कैसे पास किया, तो अब ऐसा हमारे पास बहुत सबूत है कि कम नंबर ला करके जो पास है, जब आयोग को देंगे तो फिर वो कह देगा कि ये जो है कि स्पोर्ट कोटा का है, ये हैंडीकैप्ट कोटा का है, तो ये जो है कि प्रिमिटिव ट्राइब कोटा का है। तो ये जारी करे कि स्पोर्ट कोटा में किसका रिजल्ट है, हैंडीकैप्ट कोटा में किसका रिजल्ट है, और दूसरी बात रिजेक्शन लिस्ट में कौन कौन रोल नंबर है। नहीं तो जैसे कि हम लोग एक 266 का जो दावा किए थे जिसको गलत ठहराया है, वो हमारा एक नमूना मात्र है। ऐसा अनेक हमारे पास रोल नंबर है जो कि इसका कटअप से ज़्यादा ला कर भी जो है कि आज फेल है, तो उसको कह देगा कि रिजेक्शन है। इसलिए आयोग अगर इतना दावा करता हम सच है तो आप रिजेक्शन लिस्ट जारी कीजिए। स्पोर्ट कोटा में आपका कौन कौन रोल नंबर है जारी कीजिए, हैंडीकैप्ट कोटा में आपका कौन कौन रिजल्ट है जारी कीजिए। और आप एक तरफ कहते हैं OMR सीट हम दावा करते हैं तो ये वैलिड नहीं है, तो आप जो है कि मार्क्स जारी कीजिए। और जब तक आप सिंगल कटअप का जो रूल है उसको पालन नहीं कीजिएगा और मार्क्स जारी नहीं कीजिएगा, स्पोर्ट कोटा, हैंडीकैप्ट कोटा, प्रिमिटिव ट्राइब का अब जो है कि किस कोटा में किसका रोल नंबर जारी हुआ है, अगर ये जारी जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं तब तक यहाँ स्पष्ट नहीं हो सकता है। ये लुका छिपी खेल रहा है आयोग, और आयोग पूरी तरह फांस चुका है। इसलिए अगर यहाँ पर अब मुख्यमंत्री को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सवाल का जो है कि आंदोलन को तोड़ने मात्र के लिए, छात्रों को गुमराह करने के लिए वो जवाब दे चुका है। अब मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने का समय आ गया है। संवैधानिक संस्था पर जो बार बार कहते हैं कि हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इतना बड़ी महाघोटाला और साजिश रचने वाली टाल मटोल करते हुए, लुका छिपी करते हुए जो उन्होंने जवाब दिया है, तो मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए। अन्यथा छात्र अब और हम महा उग्र होंगे और आंदोलन और व्यापक तरीके से होगा, और हमारा आंदोलन जो है कि और जारी रहेगा। और आगे हम लोग बृहद आंदोलन का कार्यक्रम का रणनीति बहुत जल्द घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि यह JPSC आयोग द्वारा जो टाल मटोल लुका छिपी वाला जो जवाब है, यह इससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। टेक्निकल बोल दिए रोनाज। हाँ बोलिए मनोज जी, आपका क्या कहना है जब कट ऑफ को लेकर के, या जो भी उनका क्लैरिफिकेशन आया है रिटर्न में? वो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि अभी तक भारत के किसी भी लोक सेवा आयोग के द्वारा ये प्रोविजनल रिजल्ट नहीं जारी किया गया था। यानी ये खुद मान रहे हैं कि ये एक प्रोविजनल रिजल्ट है, हम इसको कभी भी रद्द कर सकते हैं। इससे हमारी जीत है कि ये रिजल्ट रद्द होगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं ये प्रोविजनल रिजल्ट है। आप लोगों ने देखा औपबंधिक लिखा है हिंदी, औपबंधिक रिजल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को कभी भी इससे हटा सकते हैं, किसी को ला सकते हैं। इससे साफ जाहिर है कि जो पास लड़के हैं वो कन्फर्म नहीं समझे, उनको हटा सकता है। दूसरा कि हम लोग सीरियल नंबर का जो बताए, वो खुद कह रहे हैं कि अभी हम लोग इसमें वह जांच कर रहे हैं। जब जांच कर रहे हैं, आप ही बताए, आप ही चोरी किए और आप ही जांच कीजिए। इस जांच कमेटी में छात्र संगठन के जो है उनको प्रतिनिधि को शामिल करना चाहिए, जब क्या कहते हैं रिटायर्ड जज को शामिल करना चाहिए, तब दूध का पानी फैसला होगा। और ये आप देखेंगे हर एक कैटेगरी में महिला का कट ऑफ जारी किए। जो महिला जनरल महिला
जनरल पुरुष, बीसी महिला, बीसी पुरुष, सबका कटअप एक है। तो महिला का काहे को कटअप दिए, वहीं लिख दिए रहते 260 महिला पुरुष जनरल, बीसी महिला पुरुष 238, ये अलग अलग जारी करने का क्या मतलब है? जब दोनों का कटअप एक ही है तो उसको आरक्षण क्या दिए? तीसरा बात ये जो बोल रहे हैं कि हम हैंडीकैप्ट, हमको 107 वहीं मिल गया, तो यहाँ मिल गया तो आप जो है उसको एक अलग कैटेगरी, आपको पता चल गया हैंडीकैप्ट है, इसको कम नंबर पर लेना है उनको, तो वो हैंडीकैप्ट का रिजर्वेशन लिया कि वो जनरल कैटेगरी में चला गया अपना नंबर ला करके, इसका चीज को स्पष्ट करना चाहिए। इसमें है यदि मान लीजिए BC1 BC2 कोई कैटेगरी का लड़का अगर यदि जनरल में चला जाता है तो ये इन्होंने जनरल में काउंट कर लिया, तो उसके बाद भी 15 गुना रिजल्ट BC1 BC2 और ST/SC का दिया, तो ये जो हमारा हैंडीकैप्ट है वो तो चला गया जनरल में, सब अपना अपना कैटेगरी में, तो उसके अलग से कटअप जारी करना चाहिए था। तो ये कटअप, ये बता रहे हैं, ये टेक्निकल चीज़ है, ये यहाँ पर आपको आयोग फंसा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये रिजल्ट को ही रद्द मानने के लिए तैयार हो गए हैं और ये जांच कर रहे हैं। हम लोग ये आंदोलन और तेज किया जाएगा और हर हाल में इनको ये परीक्षा रद्द करना होगा, तो रद्द करना होगा। जब खुद आप ही बताइए, ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास में लगातार रोल नंबर पास कर गए हैं, हम जांच कर रहे हैं, ये रिजल्ट अस्थायी रिजल्ट नहीं है, ये अस्थायी रिजल्ट नहीं है, अस्थायी है, यानी प्रोविजनल है, यानी कि ये जो है औपबंधिक है, औपबंधिक है तो कभी भी खत्म हो जाएगा। यानी आयोग मानने के लिए हमारी जीत है कि आयोग इस रिजल्ट को परमानेंट नहीं कह रही है, यानी रिजल्ट को वो रद्द करने के लिए कभी भी तैयार है। और दूसरा ये भी है कि जिन छात्रों पर डेलीगेशन में जो लोगों को पहले बुलाया गया, फिर उनके नाम पर बाय नेम FIR दर्ज कर दी गई, इसका क्या संदेश देने की कोशिश है? ये बार बार ये लोग सोच रहे हैं कि इस प्रकार का अगर यदि हम लोग हथकंडा अपनाएंगे तो कोई भी लड़का आयोग के सामने कोई सवाल पूछने नहीं आएगा, जो सवाल पूछेगा एगो केस लेके जाएगा। तो अगर उस आयोग को भी बता देते हैं कि 2,48,000 लड़का पर केस करिए, पूरे रांची थाना में 2,48,000 केस होगा, सब पूछेंगे हम लोग जा करके, क्यों नहीं पूछेंगे? 11 अगर यदि वह जेल जाएंगे तो हम लोग बाकी 2,48,000 है वो भी इसको सवाल पूछेगा और उनको भी वह केस करें और इन सबको जेल भेजें। ये कोई मतलब नहीं बनता है कि जो डेलीगेट गया आप उसी को आप टारगेट कर दीजिए और उसी पर केस कर दीजिए। अगर यदि उनको जो भी मजिस्ट्रेट थे तो यहाँ पर वह लाठीचार्ज हुआ था, तो यहाँ पर उनको नाम ढूंढना चाहिए था किसने किसने क्या किया सो, लेकिन ये क्या किया, डेलीगेट का नाम दे दिए। ये पूरी तरह से इनको वापस लेना पड़ेगा, तो उल्टे जो केस किया वो भीतर जाएगा, हम लोग बाहर आएंगे, क्योंकि ये डेलीगेट का नाम दिए हैं, उन लोगों पर केस किए हैं, न कि लाठीचार्ज के। और हम लोग सबसे बात है, वो वहाँ के मजिस्ट्रेट जो हैं और वहाँ के लोग, उन्होंने जो भी करतूत किया है, वो लोग लाठी चला रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं लात चला रहे हैं, ये चीज़ उन लोगों का वीडियो में आप देख लीजिए। हम लोगों ने किसी को हाथ तक नहीं छुआ है, ना ही मैंने और कुछ किया, इसलिए निश्चित रूप से ये केस को वापस लेना पड़ेगा। फर्जी केस करके हमको डराने के लिए ये चीज़ किया गया है। और अगर यदि यही बहाने हम लोग जेल जाने का बात हुआ था तो यही हेमंत बाबू को आप बता देंगे कि हम लोग, आप जो बोलते थे कि आंदोलन करो और जेल जाओ, अब आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे। ये हमको माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। और जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, यहाँ के चेयरमैन साहब मुख्यमंत्री से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं, वो लोग बरगला देते हैं और कार्मिक विभाग से ऊपर समझते हैं, वो नियम के सिंगल कटअप का वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, JPSC के तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें लिखा गया था कि महिला और पुरुष का अलग अलग कटअप जारी किया जाएगा। जब बोला गया है कि महिला को वह 3% आरक्षण है, तो एक मतलब क्या होता है? वो तो कभी नहीं लिखा था कि बोल हम सब कैटेगरी वाइज रिजल्ट देंगे, वहाँ तो लिखा था सिंगल कटअप। तो ये एक कैटेगरी वाइज रिजल्ट, अरे कोई नियम से चलता है, JPSC नियम से नहीं चलता है। JPSC अपन नियम से चलता है कि हमार बचवा कैसे पास होगा, हम जेकर लिए हैं माल उसको कैसे पास करना है, उस नियम को बनाता है। पहला से अभी तक JPSC का यही हाल रहा है। JPSC का एक नियम नहीं है, 7 JPSC 7 नियम से
अलग अलग ढंग से जो है इसका ये लोग भ्रष्टाचार किया है। इसलिए ये हर हाल में ये, और अभी बता रहा हूँ जो क्वेश्चन 12, 15, 20 क्वेश्चन जो था उसको आप बताइए, पढ़ने वाला लड़का है, सबको बोल हमारा क्वेश्चन गलत, ये आंसर ढूंढ नहीं पाए तो सबको 5-5 नंबर, 10-10, 20-20 नंबर दे दिया। अरे 20-20 नंबर दे देंगे तो पढ़ने वाला ऐसा किए रहते कि सभी क्वेश्चन का आंसर गलत लिख देते और सबको 200 नंबर दे देते। अगर यदि यही बात होता तो ये अपनी माने हैं, ये हमारे साथ में लिखे हैं कि हमारा इतना क्वेश्चन था सबको मैंने दे दिया। तो आप ऐसा करते कि जितना भी दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन था सबका गलत आंसर देते और सबको 2 नंबर दे देते और उसके बाद ना किसी को पढ़ने की जरूरत पड़ता ना और कुछ, सबको 200 नंबर आ जाता है। बाकी 2.5 लाख लड़का सभी पीटी पास कर जाता है। ये इनका आयोग का, ये देखिए कितना चालाक आयोग है कि सबको 2 नंबर दे दो। जो आंसर मैंने हम यहाँ गलत हुए वहाँ सबको दे दो, वो गलत हुआ उकर काट लो और वो जैसे आया उस पर केस कर दो। हम गलत किए तो सब क्षमा। इसलिए ये पूरी तरह से जेपीएससी, आप लोग व मीडिया बंधु हैं, अगर जितना प्रश्न हमको पूछते हैं उनको पूछिए कि 12 क्वेश्चन का सबको दे दिए तो पढ़ने का जरूरत है। वो तो बोलते हैं कि हमारे चेहरा पे लिखल है सबका जवाब। अरे भाई हम बोल रहे हैं बार बार, चेहरा पर अगर यदि लिखा हुआ है तो हम बोल रहे हैं, बोले कि पढ़ लीजिए, तो हम बोले कि हम जेपीएससी का तैयारी करते हैं, जेपीएससी सिलेबस पढ़ें। उसमें अध्यक्ष महोदय को चेहरा पढ़ने का है, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। जिस दिन ये शामिल कर दीजिएगा सिलेबस में, उस दिन हम जा करके अध्यक्ष महोदय का चेहरा वाला भी सिलेबस में पढ़ लेंगे और जब बोलिएगा तब हम बात करके सुना देंगे। अगर चेहरा में कैसा है कि बाल नहीं रहता है तो उसका मतलब क्या समझना है, हंसते हैं तो क्या समझना है और बोलते हैं तो क्या समझना है, वो चीज़ हम सिलेबस में शामिल होगा तो निश्चित रूप से हम उसको भी पढ़ेंगे और उसका भी सही उत्तर देंगे। भले वो उनको उत्तर नहीं मालूम होगा, 2 नंबर सबको दे देंगे।